तो हेलो मेरे भाई बंधु, सब ठीक? सब मौज में मचा रहे होगे, कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे। तो क्या हाल चाल, सब ठीक? तो आज हमने प्रीवियस 4 पार्ट में इस चैप्टर के बहुत सारे टर्म्स को कर लिया है। तो हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट पे किया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अगर आपने किया होगा अच्छे से और स्लाइड पे देखा होगा, बहुत सारे होमवर्क दिया था मैंने, अगर उनको सॉल्व किया होगा तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, पर आज हम कुछ यू स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि आपको पहली बार में किसी को रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आता है। मेरे को भी पहली बार में नहीं आया था। मैंने भी धीरे 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 प्रैक्टिस किया था। जब मैं क्लास 10 में था तो मैंने जब धीरे धीरे प्रैक्टिस किया तब मैं सीख पाया कि हाँ ऐसे हो रहा है। पर मैंने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, मेरे टाइम ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था। अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोग को, आपको बहुत चीज समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि कल ये वाला जो था, ये जो हमारे पास जो ये रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन था, इस रिएक्शन को हम फिर से बैलेंस करेंगे। इस रिएक्शन को हम फिर से बैलेंस करेंगे और थोड़े से अच्छे वे में दोबारा समझा रहा हूँ कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो देखिए क्या है। ठीक, इसको लिख लेता हूँ CO2 प्लस। हाँ, अब यहाँ आगे में थोड़ा जगह छोड़ देना है क्योंकि हमें बैलेंसिंग में कुछ फिगर लिखना ही पड़ेगा। हाँ, एरो C6H12O6, फिर यहाँ पर O2। हाँ, प्लस में यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें परमाणुओं की संख्या लिखना है। इस और परमाणु की संख्या कितनी है और इस और परमाणु की संख्या कितनी है, ये लिखनी है। इस तरफ परमाणु में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरफ क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। इधर कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है। उधर कार्बन 6 है, 6 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 12 है। 12 है ना, ये जो नीचे लिखा है यही बता रहा है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 और 2 3। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 6 8। कितना है, 8। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, इसलिए हमने समय परमाणु, परमाणुओं की सारी संख्या हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको पकड़ना है। अब ये कितनी है, 12 है। तो ये 2 से दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर भी 12 उधर भी 12। तो ये 2 से 12 पहुंचाना होगा। हाँ हाँ, 2 को 2 से 12 पहुंचाना होगा तो 6 का गुना करेंगे। 2 को 6, 2 को 12 पहुंचाना होगा तो 2 को 6 से गुना करेंगे, मतलब कि 2 के टेबल में 12 कितने बने, 6 बने। 6 से गुना करेंगे, 6 से इधर गुना करते हैं। अब ये 6 से जब इधर गुना किए तो पूछेंगे ये हाइड्रोजन कहाँ पर होती है। हाइड्रोजन बोलेगा हम यहाँ पर है, तो ये 6 जो यहाँ गुना किए, ये 6 उस हाइड्रोजन के आगे लिख देना है। लिख देना है। ठीक है, तो अब देखिए ये 12 12 हो गया, बैलेंस हो गया। एक तो बैलेंस हो गया, इसको टिक आउट कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब फिर से दोबारा देखना है। ठीक है, अब देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 6। तो ऑक्सीजन अब 8 हो चुका है, 8 हो चुका है ना, देख लीजिए ऑक्सीजन 8 हो चुका है। अब इधर भी ऑक्सीजन 8 है, तो देखिए ये भी बैलेंस है, बैलेंस है ना बैलेंस। अब ये दोनों बैलेंस है, अब बच गए ये दोनों को बैलेंस करना। ये दोनों को बैलेंस करना बच गया। इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 6 है, तो हमें क्या करना है, 1 से 6 पहुंचना है। तो कितना करेंगे, 1 के टेबल में 6 6 बार, मतलब 6 से गुना करना पड़ेगा 1 से 6 पहुंचने के लिए। यहाँ 6 से गुना करेंगे तो ये कार्बन से पूछेंगे कार्बन तुम कहाँ हो, कार्बन बोलेगा मैं यहाँ हूँ। कितने से बोलेगा कि यहाँ मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर कार्बन पूछेगा कितने से गुना किए हो। कार्बन बोल, मैं बोलूंगा कि 6 से गुना किए हो, बोलेगा फिर तो मेरे यहाँ लिख दिया। समझ में आया। इस तरह से अब देखिए ये 6 6 बैलेंस हो गया। हाँ, अब हम दोबारा देखेंगे क्या बैलेंस हो गया। तो अब देखिए कार्बन 6, इधर भी 6, इधर भी 6। हाँ हो गया, ठीक हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, 12 12। हाँ हो गया ठीक है। अब लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देखिए, इधर 6, यहाँ 6 कहीं 12। कभी भी हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ हो या फिर कोई नंबर ऐसे लिखा, ऐसा लिखा हुआ मतलब कि इसका क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है,
4 दूना 8 हो जाता है, या मतलब यार 6 दूना कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 6 18 हो जाएगा। तो अभी कितना हो चुका है, 18 हो चुका है। पर यहाँ पर 6 क्या है, 6। ठीक है। तो अब बोलेगा भाई तुमने कार्बन को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, मुझे तो बिगाड़ डाल। क्या करेगा, मुझे तो बिगाड़ डाल। तो बोले कोई नहीं, हम है तुम्हारे पास, अब जब तक हम है तब तक धैर्य रखो, तुमको भी बैलेंस करें। ठीक है, हम ये देख रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कार्बन 2 टुकड़ों में है। मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टुकड़ों में है। क्या कौन कौन से टुकड़ों में है, ठीक है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऑक्सीजन 2 टुकड़ों में, कौन सा टुकड़ा है। तो पहला टुकड़ा है क्या है, कि पहला टुकड़ा कितना है, 6 का टुकड़ा है। और दूसरा टुकड़ा कितना है, 2 का टुकड़ा है। हमें बनाना है 18। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे 6 से 18 बनने के लिए इसमें कितना होगा। अगर इसमें ना मल्टीप्लाई करके मैं इसमें करता तो कितना, 2 तो पहले से है। 18 में 2 तो पहले से है, यानी कि 16 और चाहिए। तो 6 को 16 बनाया सकते हैं, 6 को 16 बना सकते हैं। अगर 16 अगर बनाएंगे भी तो क्या करेंगे, 6 को 16 बनाने के लिए कि ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 16/6। 6 से 6 कट जाएगा, फिर 16 बन जाएगा 6। हाँ, 6 में कितना मल्टीप्लाई करना होगा 16 बनाने के लिए, 16/6 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो मैं मान चलो अगर मैं 16/6 से पूछूंगा तो ये कार्बन तुम 6 कहाँ पर हो, तो कार्बन बोलेगा मैं यहाँ पर हूँ। तो इसमें बोलेगा कि कर दो आगे मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया, अगर मान चलो मैंने C6H12O6 में 16/6 मल्टीप्लाई कर दे तो कार्बन तो गुस्सा हो जाएगा, हाइड्रोजन भी गुस्सा हो जाएगा, चीख चीख के गाली देगा, बोलेगा मेरे को क्यों बिगाड़ रहे हो अपनी के चक्कर में। तो बोलेंगे ठीक है। तो जो ये चीख चीख के कार्बन हाइड्रोजन गाली देंगे ऑक्सीजन, भाई तुम अपने चक्कर में मेरे को क्यों बिगाड़ रहे हो। तो ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है ठीक है, नहीं करूंगा। नहीं, मेरे में मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाला है ना उसमें कर दो। ठीक है। तो हम इसमें तो नहीं हो सकता, अब इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अगर 2 वाला में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6 पहले से है। अभी ये तो 18 वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, तो 6 तो 18 हमको बनाना है, 18 हमको बनाना है। 6 पहले से है, कितना चाहिए, 12 चाहिए। और हाँ, 12 चाहिए। तो 2 को हमको 12 बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 2 का टेबल में 12 कितना आएगा, 6 बार में आएगा। तो 6 से गुना करेंगे। तो पूछेंगे ये ऑक्सीजन 2 तुम कहाँ पर हो, बोलेगा मैं यहाँ पर हूँ, तो बोलेगा यहाँ 6 लिख देने के लिए। ये हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। आपको समझ में आया, ये था बैलेंसिंग के पीछे का जो भी है। इसी तरह से बैलेंसिंग करते हैं। और इसी तरह से आप और प्रैक्टिस करोगे, सीखते जाओगे। ठीक है, और जो भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक चल गया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मेन पार्ट है रिव्यू का, मतलब कि आज के लेक्चर का हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जो भी अभिक्रिया के प्रकार किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या उसमें गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। अब मान लो कि हम पूरा दुनिया के हर तरह के रिएक्शन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं, हम उनके बेसिस पे कह सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बोलूंगा ये वाला कैटेगरी में, अगर ऐसा होगा तो बोलूंगा ये वाला कैटेगरी में। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलिए, नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। तो नेक्सट पार्ट में मैंने ये होमवर्क भेजा था, ये सारे को बैलेंस करना था आप लोगों को। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो दोबारा इसको करना, मैं दोबारा एक्सप्लेन क्या रखा हूँ। चलिए, आज जो हमारा है मेन आज है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले पूछेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नहीं होते हैं, जो अपने परमाणु होते हैं वो परमाणु क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके नए आबंध बनाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके। इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करने का मतलब है कि या तो कभी पूरा देंगे या तो बोलेंगे बीच में रख लो, कभी तुम ले लेना कभी मैं लूंगा। इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना बंध बनाते हैं। बंध मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग, जैसे कि आपके कोई महिला मित्र, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है ना, वही बॉन्डिंग यहाँ पर भी बनी। तो यही बॉन्डिंग वहां पर भी बनी। अब मैं हम लोगों को कुछ मूल सिद्धांत बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया का मूल सिद्धांत है क्या। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के जो मूल सिद्धांत है ना,
हमारे जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो मूल सिद्धांत है वो देखिए क्या है। अब वो देखिए कुछ इस तरह से मूल सिद्धांत है। जैसे पहला मूल सिद्धांत है कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो भी होता है, मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ। रासायनिक में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट नहीं होते। ये हमने पहले पढ़ लिया कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कोई भी परमाणु ना ही नष्ट होगा ना ही कुछ बनेगा। ठीक है, ये हमने पहले बात। मूल सिद्धांत ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो कोई भी परमाणु आगे नहीं बनने वाला, ज्यादा है नहीं, ना ही कुछ कम बनने वाला है। पहले सिद्धांत, ठीक है। और देखिए नहीं नए परमाणु बनते नहीं नष्ट होते। ठीक है, अब केवल क्या होता है भाई, दो चीज मिलके नई चीज बना रहे हैं तो नई कुछ बन रहा है, नई कुछ बन रहा है, तो फिर होता क्या है? तो होता क्या है, तो मेन चीज होता है वो है बॉन्डिंग होता है, रासायनिक बंध होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनता है। केमिकल बॉन्डिंग, ये हम केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 4। जब हम केमिस्ट्री के चैप्टर 4 पढ़ेंगे उसमें बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग होता है, किस तरह का बॉन्डिंग्स होते हैं, उनके बीच में क्या बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कभी दे देते हैं कभी ले लेते हैं, तो बंध बन जाता है। बोलेंगे ठीक है तुम मेरा ले लो, तो तुम मेरा ले लो, तुम्हारे मेरे बीच में एक बॉन्ड रहेगा। तुम मेरा बोलेगा अच्छा तुमसे मैं ले रहा हूँ, तुम्हारे मेरे में बॉन्ड रहेगा। बोलेगा ठीक है हम दोनों शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तुम शेयर कर लेते हैं, बीच में रख लेते हैं, जब मेरे को काम पड़ेगा तो मैं ले लूंगा, तेरे को काम करेगा तू रख लेंगे, हम लोग बीच में बॉन्ड बना लेंगे। इसी को कहते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग है तो क्या कहते हैं रासायनिक, रासायनिक बंध, बंध, हाँ बंध मतलब बॉन्ड एक दूसरे में। ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, टूटते और बनते हैं। क्या बनते हैं, जो पहले होंगे उनके बाद टूटेंगे, नए बंद होंगे उनके बंद बनेंगे। जैसे कोई महिला में हो आपकी तो पहले कभी ब्रेकअप हो जाए तो फिर आपका फिर पैचअप जब होता है, उसी तरह से ये रासायन वही तरह से ये केमिस्ट्री भी है। सारे आपके लाइफ के सारे रिलेशन एंड फंडा क्लियर कर देंगे ये केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, निष्कर्षण। अब इसका निष्कर्षण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो यह कुछ नहीं है, बंधों का टूटना और बंधों का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि पहला एग्जांपल में ले लो, जैसे कि मान लो कि इस एग्जांपल में पहला ले लो। हाँ, अब ये एग्जांपल में पहला ले लो, क्या है, मीथेन है, CH4 इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। अभी कभी पूछा जाएगा CH4 क्या है भाई, तो कहते हैं कि मीथेन है। मीथेन है, ठीक है। अब यहाँ पर O2 है, O2 क्या है भाई, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अणु है, O2 है ना। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर गैस बनाते हैं। अब इसमें मेन समझने वाली बात क्या है, देखिए मेन समझने वाली बात है कि ये एक बीच में क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन है। अब इनके इनके आसपास बनाने वाली चार बॉन्ड है, क्या है, चार बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए इसमें चार हाइड्रोजन है, ये चार हाइड्रोजन ऐसे दिखाए हुए हैं। हाँ, ये चार ऐसे हैं। ठीक है, अब यही चार और ये दो ऐसे हैं। मैं और ले लेता हूँ कलर। ठीक है, ये कलर देखिए दो ऐसे हैं। ठीक है, दो ऐसे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ देखिए, ये एक कार्बन आ गया बीच में, बड़ा वाला कार्बन था। अब मैं इसे लिखा लेती हूँ। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ 1, इसको लिख लेता 2, 3, 4, 5। ठीक, इसको लिखता हूँ 6 एंड 7। अब देखिए ये 6 और 7 के बीच में क्या आ गया। अब थोड़ा सा विजिबल कलर ले लेता हूँ जो आपको क्लियर विजन। ये ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7। हाँ, अब देखिए 6 और 7 के बीच में क्या बना, 6 और 7 के बीच में 1 है। तो यानी कि ये पहले बॉन्ड इसके साथ बॉन्डिंग बनाए रखा था, अब कुछ नया भी है, कुछ नई हो गई, नई दोस्तियां हो गई तो बॉन्डिंग कुछ नया बन गया। अब उसी तरह से देखिए ये प्रकार कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसमें बीच में कार्बन था, दोनों तरफ ऑक्सीजन था। अब देखिए यहाँ पर अब इसको ले लेते हैं। मान चलिए ये वाला मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं 8, 9। ठीक है, तो ये देखिए 8 यहाँ, 9 यहाँ। अब ये देखिए इसमें से देखिए, हाँ अब ये मान चलिए 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। कहने का मतलब है यही जो चीजें थी यही आपस में जुड़ के एक नई चीज बनी। देखिए इनमें से कुछ नया कुछ आया क्या, नहीं आया।
समझाने का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ नया नहीं आया, जो चीजें थी उसी चीजें में एक नया बंध बनाया गया है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कि निष्कर्ष कि वो अपने बीचों में क्या करते हैं, पहले बॉन्ड तोड़ देते हैं फिर बॉन्ड को जोड़ देते हैं। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो अब हमारा रिएक्शन का प्रकार की शुरुआत हो जाती है। रिएक्शन की प्रकार की शुरुआत में जो पहली रिएक्शन है वो बननी है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जुड़ना। कोई एक आत्मा दो आत्मा से जुड़ जाए उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब एक आत्मा कोई दूसरी आत्मा से जुड़ जाए उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो कोई पूछ ले कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, तो आप तुरंत कह देना कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक प्रतिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, वो भी एक उत्पाद, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दो आत्मा जुड़ के एक आत्मा बनती है तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देख लीजिए, हाँ, ऐसी अभिक्रिया। अब थोड़ा सा ऐसी अभिक्रिया चलिए अब मैं इसमें थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा, पूरा ही कोई ध्यान नहीं देना है। रिएक्शन की तरह आपको हर एक रिएक्शन याद हो जाने वाली है जो क्लास में पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब कि जुड़ना। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ऐसी अभिक्रिया मेरे साथ बोलो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। अब देखिए सामान्य रूप क्या होता है, दो चीजें जुड़ेंगी, ये दो चीजें जुड़ेंगी मिलकर बना देंगी एक ही चीज। समझ में आया? अब इसकी विशेषताएं क्या होती है वो बता देता हूँ। इसको जो खासियत है इस रिएक्शन का, वो क्या खासियत है। इस रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें जुड़ेंगी एक ही चीज बनेगा। क्या बनेगा? एक ही चीज बनेगा। क्या बनेगा? एक ही चीज। दो दो हो या दो से ज्यादा चीज हो, कितना भी रिएक्ट कर ले बनाएगा उत्पाद एक ही। तो ठीक है, अब ये उत्पाद हमेशा एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। उत्पाद हमेशा एक ही होता है। अभिक्रिया, अब अभिक्रिया किस तरह का हो सकता है? अब जैसे कि मान लीजिए कि उष्मा संयोजन अभिक्रिया में भी कुछ अंदर की अभिक्रिया होती है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया दो तरह की हो सकती है। एक हो सकता है संयोजन उष्मा छेदी पहला टाइप हो सकता है। दूसरा इसी का टाइप होता है संयोजन उष्मा शोषी। यानी कि उसमें तो संयोजन भी है। अब इसमें क्या है, ये दो अलग अलग तरह की अभिक्रिया है लेकिन दोनों के गुण मिल रहे हैं। यानी कि संयोजन मतलब दो या दो से ज्यादा चीज जुड़ के एक ही चीज बन रहा है, पर उसमें उष्मा छेपी है, मतलब कि उष्मा का भी निर्माण हो रहा है। अभी देखो एरो का मतलब है उष्मा का निर्माण। हाँ, उष्मा का निर्माण। और ये एरो जब ये नीचे रहेगा उष्मा उसमें देनी पड़ती है। ठीक है, गैस निकलती नहीं है, देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब हीट निकलती नहीं है, देनी पड़ती है। ठीक है, तो कभी भी क्या हो रही है, उष्मा छेदी मतलब कि दो जुड़ के एक ही बना रहे, पर उसमें ऊर्जा भी बन रही है। ठीक है, उष्मा भी निकल रही है। अब इसमें संयोजन उष्मा सोची मतलब कि दो जुड़ के एक नया चीज बना ही रहे हैं, लेकिन उसमें अलग से हमको ऊर्जा भी देनी पड़ती है, हीट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में उष्मा छेदी का मतलब होता है जो उष्मा क्या होती है इसमें निकलेगा। ठीक है, उष्मा सोचिंग मतलब उष्मा देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या विशेषता है। एक ही चीज विशेषता ये है कि हमेशा उत्पाद एक बनेगा। अभिकारक दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के और भी आता है, उष्मा संयोजन उष्मा छेपी हो सकता है, संयोजन उष्मा शोषी हो सकता है। इसके भी हम प्रकार धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब हम अपना एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला रिएक्शन है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं एक अच्छे एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन में, जिसको हम फील करेंगे। ठीक है, फील करेंगे तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये है
ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रिएक्शन है। क्यों अच्छा रिएक्शन है? अच्छा रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसे हमने दैनिक जीवन में कर रखा है। हमारे घरों में ये होता है। कैसे होता है? अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब घरों में पुचाड़ा होता है, पुचाड़ा होता है। चूहे से कभी पुचाड़ा, अभी तो जो है अलग अलग तरह के पेंट पुचाड़ा आ चुके हैं, लेकिन उसमें भी आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में जो चूना होता था ना, अभी भी होता है चूना, उसको क्या करता, रात भर उसको भिगोया जाता था। जब भिगोया जाता था चूना, चूना को जब भिगोया जाता तो उसमें से ना, जब पानी उसमें डालते थे तो उसमें से हीट निकलता था, उसमें गर्माहट निकलती थी। हाँ, तो गर्माहट निकलती थी, तो वही चूने को जो घोलना होता है वही ये रिएक्शन है। अब मैं बताता हूँ। आप देखिए, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। देखिए क्या है ये वही चूना है जो हम बाजार से लाके दीवारों पे उजाड़ा करते थे, वही चूना है ये। हाँ, चूना। अब इस चूना को क्या कहते थे ना, ये बिना बुझा चूना है। क्या है? ये बिना बुझा चूना है। क्या है ये? बिना बुझा चूना है। ठीक है, ठीक है, बिना बुझा चूना है। उसमें फिर पानी मिलाए हम। जब पानी मिलाते हैं तो एक घोल तैयार हो जाता है। उसी घोल को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके साथ वो क्या निकालती है? उष्मा निकालती है। तो यहाँ पर उष्मा का जो भी स्पेलिंग है आप सही से कर लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है इस सब में थोड़ी सी टाइपिंग में एरर आ जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए उष्मा। ठीक है, ये भी क्या है? उष्मा। ठीक है, उष्मा। तो अभी संयोजन अभिक्रिया कैसी है? देखिए, दो चीज मिलके एक चीज बना रही है। अब बोलोगे सर ये उष्मा तो फिर बना रही है। उष्मा कोई भी हमारा क्या कोई क्या कोई अणु है? क्या कोई यौगिक है? नहीं, उष्मा से गर्माहट है। ये कोई तरह का हमारा ना यौगिक है ना ही अणु है। हाँ, क्या कोई इसमें परमाणु है? नहीं है। तो ये कोई तरह का नहीं है। दो चीजें बना रही है, उष्मा बस उसके साथ निकल रही है। ठीक है, दो चीज मिलके एक चीज बना रही है, एक बार बस उष्मा भी बना रही है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मतलब बताया था। संयोजन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक संयोजन उष्मा क्षेपी, संयोजन उष्मा शोषी। इसमें उष्मा निकल रहा है तो ये क्या है? संयोजन तो है ही है ना। ये देखिए यहाँ पर भी ये थोड़ा सा मिस्टेक है। संयोजन क्या है? उष्मा क्षेपी है ये। क्या है? उष्मा क्षेपी है। संयोजन उष्मा क्षेपी का ये प्रकार है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? चूना है, चूना में जल मिलाया गया। ये क्या बन गया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। हाँ, उसके बाद ये उस्मान निकला। तो अब ये रिएक्शन आपको याद रहेगी कि जब भी चूने में पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इस रिएक्शन को याद कैसे करें? कुछ नहीं, आपको चूने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मतलब करना ही पड़ेगा ये आप लोगों को। चूना प्लस पानी, ठीक है, प्लस पानी। अब ये बच जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, मतलब कि ऊष्मा। ठीक है, अगर आप रिएक्शन याद कर सकते हो याद कर लो। अगर ये सोच चाहते हो कि कैसे बना होगा, तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, जिसमें हमें क्या इस तरह से दो चीजों से मिलके हमने ये कैसे कुछ सीखा था। Mg+2OH-, हाँ, ये ऐसे क्रॉस होता था। MgOH2 ऐसा कुछ बना था। ये क्लास 9 का टॉपिक है। हाँ, तो इसको मैं, अगर आप कहोगे आपका यह वीक है, तो मैं अलग से इसको मैं बनाकर आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें ये सारे चीजें हर मतलब आप ये भी पूछोगे सर कैल्शियम में +2 कैसे चार्ज होता है। ठीक है, कहाँ से ये +2 चार्ज आया है? सोडियम पे +1 का है, मैग्नीशियम पे +2 का है। अब फेरस पे जो तुम्हारा फेरस पे +2 भी होता है, +3 भी होता है। क्यों होता है सर? हमें पता ही नहीं क्यों होता है। और जैसे कि हाइड्रोक्साइड पे -1 क्यों आया है? तो ये सब चीजें क्लास 9 की है, हमें सीखना पड़ेगा। अब अगर कहोगे तो मैं इसका भी एक जरूरी लेक्चर बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी अभिक्रिया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इस अभिक्रिया में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना। अब हमने क्या था, चूना को पानी डाल के चूना घोल बना लिया था। अब चूना को क्या है, दीवार में रंगने का टाइम आ गया, रंग दिया। ठीक है,
रंग दिया तो क्या बना था, चूना को पानी में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और ऊष्मा बना था। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो बूंद थी उसको मैंने दीवार पे चढ़ा दी। अब दीवार पे चढ़ने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ और चीज में बदल जाता है, कुछ और चीज में बदल जाता है। वो चीज बहुत खास चीज है, वो आपको मैं बताऊंगा तो क्या खास चीज है। जैसे कि मान लीजिए ये चूना का घोल है, और ये देखिए दीवार है, इसमें मैंने पेंट कर दिया, तो ये क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि चूना का घोल है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन वाला है, दीवार पे चढ़ा वाला, दीवार पे मैंने चढ़ा दिया। अब ये क्या, जब इसको चढ़ा दिया तो इसको सूखने में टाइम लगता है। अब ये सूखने में टाइम लेता है तो सूखने के लिए क्या करता है, बाहर से हवा लेता है। हवा में क्या क्या होते हैं, बहुत तरह के गैसेस होते हैं, लेकिन ये क्या करता है ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक ठोस तरह की परत को बना देता है। क्या करता है, ठोस तरह की परत को बना देता है, ठीक है। तो ठोस तरह की परत जो बनाता है वो परत होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ये जल भी बनाता है, ठीक है। आप पूछोगे सर अब इसको मैं जल इसको डाल दिया और ये सूख जाएगा तो फिर क्या पानी गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि आपका जो बाहर का टेम्परेचर है उस पानी को क्या हो गया, हीट देगा, हीट के कारण वो वाष्प बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आपको ये सब डाउट आने चाहिए कि पानी कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आने चाहिए, साइंस में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाई ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा सा मैं इस फॉन्ट को थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये जल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये निष्कर्ष को थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, हाँ। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, दो चीज मिले पर दो चीज बनाए, ये संयोजन के तो प्रकार है ही नहीं, संयोजन के प्रकार है ही नहीं। तो मेन अब हमें इसमें से क्या याद रखना है, वो रिएक्शन याद रखना है। रिएक्शन याद करने में मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से भी क्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन मतलब कि जल बनाता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये क्या है, एक्वस, एक्वस मतलब विलियन, हाँ विलियन। जैसे कि एक्वस कहने का मतलब क्या है, अब देखिए किसी भी मतलब कि अगर हम क्या मतलब कि कोई भी अभिक्रिया में किसी भी तरह के, हाँ, अणु हो यौगिक हो, उनकी अवस्था को बतानी चाहिए तो तीन चार तरह से अवस्थाओं को बताते हैं, ठीक है। अवस्था को तीन चार तरीका से बताते हैं, जैसे कि ठोस, ठोस के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा फॉन्ट को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एस से लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ एस। हम इसको द्रव्य को, द्रव, द्रव को क्या करते हैं ना, हम एल से डिनोट कर देते हैं, लिक्विड। एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड। हाँ, ये इंग्लिश में ही रिसर्च हुआ था, इंग्लिश में ही थीसिस लिखा गया था, इसलिए ये इंग्लिश में ही सारे सिंबल्स हैं। अगर हिंदी में लिखा जाता, हिंदी में रिसर्च होती तो हिंदी में लिखा जाता, ठीक है। अब CO2 क्या है, गैस में है, यानी कि गैस को कैसे करते हैं, गैस, जी से तो गैस दिखाते हैं। एक्वस मतलब होता है विलयन, घोल। क्या होता है, विलयन घोल, ठीक है। एक्वस क्या होता है, विलयन घोल, मतलब कि दो चीजों का घोल, ठीक है। उसमें कहते हैं एक एक्वस, ठीक है। ये चीज और हाँ याद रखिएगा। अब इसमें से मेन है, ये आता है सफेदी। अब ये क्वेश्चन आता है सफेदी, दीवार, सफेदी का उपयोग दीवारों में सफेदी में होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला गया है, अब बोला जाएगा कि सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सफेदी करने के लिए किसका, चूने का उपयोग किया जाता है। या तो सफेदी का, सफेद, अब इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम बोर्ड में बहुत सारा, कि जब हम किसी भी दीवार को सफेदी कर दिया जाता है तो उसके बाद कौन सा हमारा उत्पाद बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब ये देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीवारों की सफेदी के लिए किसका करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है ये, ठीक है।
अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, दीवारों पर चमकदार परत बनती है। अब खुद एक जीवन, जब दीवारों पे चमकदार परत बनती है तो कौन सी तरह के उत्पाद होते हैं, तो वो है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। जो हमारा संगमरमर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। अब देखिए विशेष क्या है, वही है संगमरमर, मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट ही कहा जाता है, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही काफी है, इतना ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, डाउट हो कोई भी हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तब भेज सकते हैं, आपको उसका लिंक मिलेगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, बचाते रहिए, पढ़ते रहिए।